हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैलेंटेड शशि चौधरी। इसमें हम सीखेंगे ट्राउज़र की कटिंग और मैं एक ऐसा फार्मूला बताऊंगी कि उसको आप आजमा के किसी भी साइज़ की कटिंग कर सकते हो। तो जो ट्राउज़र की कटिंग करूंगी मैं, हिप का जो साइज़ रहेगा वो 40 इंच, 40 हिप के अकॉर्डिंग आज हम ट्राउज़र की कटिंग करेंगे। ये हिप का नाप है जो कि मैंने फिक्स लिया है बॉडी नाप के अकॉर्डिंग, और लेंथ रहने वाली है इसकी 35 इंच। ट्राउज़र की जो लेंथ रहेगी वो 35 इंच तैयार रहेगी और 40 इसके हिप आ रहे हैं। हिप का जो नाप है बॉडी नाप के अकॉर्डिंग है, बिल्कुल फिक्स नाप है, इसमें कोई भी लूजिंग नहीं है। तो ट्राउज़र की कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से कपड़े को 2 फोल्ड करके रख लिया है। देखो, ये तो कपड़े की चौड़ाई है और ये कपड़े की लंबाई है। तो मैंने यहाँ पे चौड़ाई को फोल्ड किया है इस तरीके से। हमेशा आप ट्राउज़र बनाओ तो लंबाई में ही बनाना है, तो हमारी जो लेंथ आएगी इस तरीके से लंबाई में आएगी। आड़े कपड़े में ट्राउज़र नहीं बनाना है। जो आगे पीछे से जो आगे की तरफ पार्ट आता है वो यही प्रॉब्लम रहती है कि ट्राउज़र घूमता है, आगे की तरफ आ जाता है। तो आड़े कपड़े में से हम जब कट कर लेते हैं तो ट्राउज़र घूमने लग जाता है और इसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। आज उसी टॉपिक को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे कि ट्राउज़र क्यों घूमता है। अगर ये कटिंग देखोगे तो ट्राउज़र नहीं घूमेगा। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंथ का नाप डालना है। देखो, 1 इंची हमें यहाँ जो हमारा कपड़ा आ रहा है उससे ऊपर इंची टेप को निकाल देना है। 1 इंची ऊपर निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे हम अलग से बेल्ट लगाएंगे, इलास्टिक डालेंगे। तो 1 इंची लंबाई ऊपर बढ़ जाएगी। इंची टेप को 1 इंच ऊपर निकाल देना है और ऊपर से, और इस तरीके से हमें यहाँ पर लेंथ का नाप डाल लेना है। तैयार लंबाई 35 इंच है, तो मैं इसमें 2.5 इंची और एक्स्ट्रा रखूँगी। नीचे की फोल्डिंग के लिए 2.5 इंची और एक्स्ट्रा रखना है। इन दोनों निशानों को सीधा कर देना है। ये दोनों निशान सीधे हो गए। अब हम यहाँ पे हिप की चौड़ाई का नाप डालेंगे। तो वो किस तरीके से डालेंगे, देखो यहाँ पे ये किनारी आ रही है। पहले तो इस किनारी पे एक निशान लगा लेना है और यहाँ से इसको कट कर देना है, कपड़े को कर लेना है साइड से सीधा। जैसे मैंने ये साइड से किनारी कट करके कपड़े को सीधा कर लिया है। अब हम हिप का नाप डालेंगे। हिप आ रहे हैं 40, तो हम 40 का चौथा हिस्सा निकालेंगे तो कितना आएगा 10, और इसमें कर देंगे 1 इंची प्लस। तो कितनी हो जाएगी हिप की चौड़ाई 11 इंच। अब किसी भी साइज़ के अकॉर्डिंग तुम ट्राउज़र का जो चौड़ाई का नाप आएगा वो बना सकते हो। जितने भी आपका हिप का नाप आ रहा है उसका चौथा हिस्सा लेना है, उसमें 1 इंची प्लस कर देना है। हिप की चौड़ाई हमें किस तरीके से लेनी है, जितना भी हिप आ रहा है उसका चौथा हिस्सा करना है और 1 इंची प्लस कर देना है। तो यहाँ पर कितना आ रहा है प्लस करने के बाद 11 इंच। इस यहाँ पर निशान लगा लेना है और इस निशान को नीचे तक सीधा कर देना है। ये निशान सीधा हो गया। अब देखो, हम यहाँ पे आसन का नाप डालेंगे। तो आसन का नाप किस तरीके से डालना है हर साइज में। अब मैं तो इसमें बता दूंगी कि आप 10 पे ले लो, 11 पे ले लो, लेकिन और भी अगर आपको साइज़ बनाने हैं 32 का, 34 का, 36 का, 40 का, तो आसन की नीचाई किस तरीके से लेनी है। ये प्लस करने के बाद कितनी आई हिप की चौड़ाई 11 है। तो हमें आसन की नीचाई भी 11 इंच ही रखनी है, लेकिन 1 इंच ऊपर निकाल देना है इंची टेप को, और यहाँ पे 11 इंची पे एक निशान लगा लेना है। समझ में आ गया। अगर हिप आते हैं हमारे 36 के, तो 36 का चौथा हिस्सा लेंगे हम, कितना आएगा 9, उसमें 1 इंची प्लस कर लेंगे तो ये चौड़ाई कितनी हो जाएगी 10। आसन की नीचाई कितनी रखेंगे 10 रखेंगे आसन की नीचाई। और क्या ध्यान रखना है, हमें 1 इंच इंची टेप को ऊपर निकाल देना है क्योंकि हमारी बेल्ट लगेगी तो वो लंबाई हमारी इसमें प्लस हो जाएगी। तो ये मैंने अभी 40 के अकॉर्डिंग 11 इंची पर निशान लगा लिया। इस लाइन को हमें सीधा कर लेना है। यहाँ पर क्रॉच एरिया का नाप आएगा। यहाँ पे ये हमने लाइन सीधी कर ली। अब क्रॉच एरिया का नाप डालेंगे, वो डालेंगे हम यहाँ पर 2.5 इंची। यहाँ पे क्रॉच एरिया रखा है, वो रखा है मैंने 2.5 इंची। 2.5 इंची क्रॉच एरिया कब लिया है मैंने, हिप 40 आ रहे हैं तब जाके 2.5 इंची लिया है। अगर इससे ज़्यादा हिप का साइज आ रहा है तो हम यहाँ पे क्रॉच एरिया और बढ़ा सकते हैं। लास्ट 3 इंची तक क्रॉच एरिया कर लेंगे हम, लेकिन इससे कम हिप आ रहे हैं तो हम क्रॉच एरिया 2 इंची का रखेंगे, सही बैठेगा। तो मैंने यहाँ पर 2.5 इंची पे क्रॉच एरिया का निशान लगा लिया। अब इसमें हम गुलाई दे देंगे। ये तो हो गए हमारे हिप के नाप कंप्लीट। ये हिप की चौड़ाई हो गई और ये आसन की लंबाई हो गई। आसन की लंबाई किस तरीके से निकालनी है, हर साइज में हिप का जितना भी नाप आ रहा है उसका चौथा हिस्सा लेना है और उसमें 1 इंची प्लस कर देना है। आसन की नीचाई और हिप की चौड़ाई दोनों ही बराबर आएंगी।
ये ध्यान रखना है। अब देखो हमने जो यहाँ पे क्रॉच एरिया लिया है यहाँ से और यहाँ तक हमें ये चौड़ाई नाप लेनी है। तो ये चौड़ाई आ रही है 13 इंच, समझ में आ रहा है। 13 इंची का हम हाफ पे एक निशान लगा देंगे। ठीक है, यहाँ हाफ पे हमने एक निशान लगा दिया। अब इसी निशान को सेम हमें नीचे की साइड लगाना है। नीचे जो फोल्डिंग वाला कपड़ा है ना हमारा, उस पे हमें यहाँ से 13 इंची पे एक निशान लगाना, 13, और इस निशान का भी हाफ निकालना है हमें। तो किस तरीके से निकालेंगे, इंची टेप को हम यहाँ पे हाफ कर लेंगे इस तरीके से, और 20 सेंटर पे एक निशान लगा देंगे। अब जो हमने 20 सेंटर पे एक निशान लगाया है, इसी निशान पे हम मोहरी का नाप डालेंगे। तो मोहरी मुझे जो चाहिए वो चाहिए 12 इंच। 12 का हम हाफ करेंगे तो 6 इंच हो जाएगी, 6 का भी हम हाफ करेंगे तो 3 इंच हो जाएगी। हमें यहाँ पे 6 इंच की मोहरी चाहिए, तो जो 20 सेंटर है उससे 3 इंची इधर निशान लगाएंगे, 3 इंची इधर निशान लगाएंगे। तो इंची टेप को 20 सेंटर पे यहाँ पे इस तरीके से रख लेना है। मैंने 3 इंची पे यहाँ पे इंची टेप को रख लिया है। 3 इंची पे एक निशान इधर लगा दिया। सेम इसी तरीके से हम यहाँ 6 इंची पे एक निशान लगा देंगे। 3 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, समझ में आ रहा है। ये तो हो गया हमारा फिक्स नाप। अब हमें दोनों साइड सिलने के लिए आधा आधा इंची मार्जिन चाहिए। तो यहाँ पर मार्जिन पे भी एक निशान लगा लेना है। ये निशान समझ में आ रहे हैं। अब हम सेब पट्टी लेंगे। जो हमारा मार्जिन वाला निशान है वहाँ पे हमें रखनी है सेब पट्टी, और ऊपर क्रॉच एरिया पर रखनी है। देखो इस तरीके से रखनी है मार्जिन वाले निशान पे। ये यहाँ पे मार्जिन वाले पर रख ली, और ऊपर किस तरीके से रखनी है, ऊपर जो क्रॉच एरिया का निशान है वहाँ पर रखना है सेब पट्टी को, और यहाँ पे इस तरीके से लाइन बना देनी है। एक हमें यहाँ पे पेंट की शेप दे देनी है। शेप पट्टी को किस तरीके से रखना है ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। जो गुलाई वाला हिस्सा है ये इधर बाहर की साइड आना चाहिए। शेप पट्टी को उठाएंगे हम और इस तरीके से पलट लेंगे। फिर से जो गहराई वाली है वो अंदर की साइड आएगी। सेम इसी तरीके से हम इधर निशान लगा देंगे। मार्जिन वाले पर रखेंगे शेप पट्टी को, और ऊपर जो हमारा ये निशान आ रहा है यहाँ पर रखेंगे, और यहाँ पे भी हम इसी तरीके से शेप दे देंगे। ये जो भी मैंने ड्राफ्टिंग की है ओनली फ्रंट पार्ट के लिए की है, ये आपको ध्यान रखना है। बैक पार्ट की कटिंग बाद में करेंगे, पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे हम ट्राउज़र की। तो अभी ये जो मैंने ड्राफ्टिंग की है वो फ्रंट पार्ट के लिए की है। यहाँ पे मोहरी का समझ में आ गया। आपको जितनी भी मोहरी चाहिए उसका हाफ लेना है, और जो हाफ 20 सेंटर है आधा इधर रखना है और आधा इधर रखना है। इतना समझ में आ गया। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले से ही आधा इंची मार्जिन ले रखा है। तो जो हमने निशान लगाए हैं उन्हीं पे होके हमें कटिंग कर लेनी है। जहाँ पे हमने निशान लगाए उन्हीं निशानों पे होके कटिंग कर लेनी है। नीचे मार्जिन है, मार्जिन पे होके करनी है फोल्डिंग के लिए जो कपड़ा चाहिए उस पर। यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है कंप्लीट, और जो हमने नीचे मार्जिन रखा है वहाँ पे छोटे छोटे से कट लगा लेने, ताकि जब हम नीचे से फोल्ड करेंगे तो फोल्डिंग बराबर ही आनी चाहिए। समझ में आ गई फ्रंट पार्ट की कटिंग किस तरीके से करनी है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट के लिए भी सेम इसी तरीके से हमें कपड़े को 2 फोल्ड करके बिछा लेना है, जिस तरीके से फ्रंट पार्ट के लिए बिछाया है। दिया है कपड़े को यहाँ पर 2 फोल्ड में बिछा लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट को लेंगे और इसके ऊपर इसको रख देंगे। यहाँ से हमें मिला लेना है, बिल्कुल बराबर कर लेना है, और ऊपर की साइड हमें कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है। बैक पार्ट में ये ध्यान रखना है। कितना रखना है, कम से कम 2 इंची ऊपर की साइड 2 इंची कपड़ा हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा रखना है, और फ्रंट पार्ट को इस पर अच्छे से रख लेना है। फ्रंट पार्ट को हमने रख लिया है यहाँ पे। अब जो ट्राउज़र घूमने की समस्या आती है, पीछे का पार्ट आगे आ जाता है, वो यहाँ पे देखेंगे कि वो किस वजह से आता है। देखो फ्रंट पार्ट पे हमने ये जो 20 सेंटर निशान लगाया है ना,
तो फ्रंट पार्ट की जो कपड़े की यहाँ पे चौड़ाई आ रही थी वो 13.5 इंची आ रही थी। तो हम 13.5 इंची का हाफ करेंगे बैक पार्ट के लिए भी, और यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे। अब इन दोनों निशानों को हमें मिलाकर ही रखना है। अगर देखो मैं इसमें नई निशान लगाती, अंदाज से कर देती, तो बाई चांस थी उसका हाफ निकालना है बैक पार्ट पे, और उससे फ्रंट पार्ट के इस निशान को हमें इस तरीके से मिला देना है। अगर इस तरीके से आप कटिंग करोगे तो ट्राउज़र में जो घूमने वाली समस्या है वो नहीं आएगी इस कटिंग के बाद। तो यहाँ पर ये सेंटर मिला के रख लिया है, बैक पार्ट का सेंटर और फ्रंट पार्ट का। ये बैक का नीचे की साइड हमने ये सेंटर मिला लिया है। अब हम ऊपर की साइड चलेंगे, वहाँ पे ही हमें सारी ड्राफ्टिंग करनी है। देखो फ्रंट पार्ट की जो लंबाई आ रही है वो यहाँ पे आ रही है, तो इस लाइन को यहाँ पे इस तरीके से उठा लेना है। ये फ्रंट पार्ट की लंबाई हो गई। फ्रंट पार्ट का जो आसन आ रहा है वो यहाँ तक आ रहा है, तो इसको भी हमें यहाँ पर उठा लेना है। ये आसन समझ में आ गया। यहाँ ये फ्रंट पार्ट है और हमने यहाँ पे पीछे के पार्ट में इतना कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। कितना एक्स्ट्रा लेना है? 2.5 इंची। तो 2.5 इंची में बनाया था ना हमने क्रॉच एरिया, तो यहाँ पे ये 2.5 इंची का एक मैंने निशान लगा लिया। फ्रंट पार्ट का क्रॉच एरिया हमारा यहाँ तक आ रहा है, और ये जो लाइन है इसको भी हमें यहाँ पर सीधा कर लेना है। ये लाइन कर ली है सीधी। अब हम बैक पार्ट का क्रॉच एरिया निकालेंगे, तो वो कितना लेंगे हम? 2.5 इंची। बैक फ्रंट का भी हमने 2.5 लिया है, बैक का भी हम 2.5 इंची लेंगे। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हिप में बैक पार्ट के में 2.5 इंची की लूजिंग आ गई है। समझ में आ रहा है ना लूजिंग किस तरीके से लेनी है। अब देखो ऊपर की साइड हमें यहाँ पे 2 इंची उठाना है। ये हमारे फ्रंट पार्ट की लंबाई है, ये सीधा निशान है। अब बैक पार्ट के आसन को हमें 2 इंची एक्स्ट्रा रखना है। क्यों रखना है? बैठते समय ट्राउज़र हमारा नीचे की तरफ नहीं खिसके, उसके लिए हम बैक पार्ट को 2 इंची उठाएंगे। तो यहाँ पे हम 2 इंची पे एक निशान लगा देंगे, और इधर की साइड हम बिल्कुल जितनी हमारी ट्राउज़र की लंबाई आ रही है उस पर निशान लगाएंगे। इन दोनों निशानों को हमें मिला देना है। ये यहाँ पे मैंने दोनों निशान मिला दिए। हमें कटिंग कहाँ से करनी है? इस वाले निशान से, इससे नहीं करनी है। ये तो हमारे फ्रंट पार्ट की लंबाई का निशान डाला था हमने। यहाँ 2 इंची पे क्रॉच एरिया ले लिया है। अब नीचे की साइड हमें कितना एक्स्ट्रा लेना है? ओनली 1 इंची, क्योंकि फ्रंट पार्ट का मार्जिन हमने फ्रंट पार्ट में पहले ही ले लिया है। आधा इंची इधर और आधा इंची इधर। अगर आप फ्रंट पार्ट का मार्जिन नहीं ले रहे हो, फिक्स 6 इंची पे यहाँ पर नाप डाल रहे हो, तो यहाँ पे आपको लूजिंग 2 इंची लेनी पड़ेगी। अब यहाँ मार्जिन से और ऊपर क्रॉच एरिया पे हमें स्केल को रखना है इस तरीके से बैक पार्ट के लिए, और यहाँ पे निशान लगा देना है उसी शेप में। तो यहाँ पे बैक पार्ट की भी ड्राफ्टिंग हो गई है, और इधर की साइड बैक साइड में हमें मार्जिन नहीं रखना है, बिल्कुल बराबर ही कपड़ा रखना है। तो मैं अभी फ्रंट पार्ट को उठाऊँगी नहीं और इसी को रख के कटिंग कर लूँगी। तो पहले कटिंग ऊपर से करेंगे। देखो ये तो हमारे फ्रंट पार्ट की लंबाई थी, और बैक पार्ट में हमने यहाँ पे 2 इंची उठाया है, तो हमें कटिंग इस ऊपर वाली लाइन से करनी है। नीचे से भी हमें यहाँ से कटिंग कर लेनी है, और साइड से भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर देनी है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कॉर्नर नहीं बनाना है। यहाँ पे बैक पार्ट में मार्जिन हमें कितना रखना है? बस एक साइड रखना है, जो अंदर वाली साइड आएगी इधर मार्जिन रखना है, इधर मार्जिन हमें नहीं रखना है। और इसी तरीके से हम यहाँ पे भी कट लगा लेंगे, जो फोल्डिंग वाला हिस्सा रहेगा। तो इस तरीके से दोनों पार्टों की यहाँ पे कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम बेल्ट के लिए कपड़ा कट करेंगे। बेल्ट के लिए मैंने यहाँ पे कपड़े को 2 फोल्ड रख लिया है। जो बेल्ट की चौड़ाई के लिए कपड़ा कट करना है वो 4 इंची का करना है। सिलने के बाद हमें कितना मिलेगा? इलास्टिक डालेंगे 1 इंची की, तो हमारी बेल्ट हमें तैयार कितनी मिलेगी? 1 इंची की। तो 4 इंची पे ही इधर की साइड भी हमें निशान लगा लेना है, और इन दोनों निशानों को सीधा कर देना है। और यहाँ से कपड़े की कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे
हमारी बेल्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी चौड़ाई में तो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा और लगा लेंगे, इसमें जॉइंट लगा लेंगे। अब हमें जेब की कटिंग करनी है। जेब कट करने के लिए इस तरीके से कपड़े को 2 फोल्ड रख लेना है। ये बंद वाली साइड है, ये खुली वाली साइड है। जेब की जो तैयार लंबाई रखनी है वो मैं रख रही हूँ यहाँ पे 11 रख लो, 11.5 12, लास्ट इतना ही रख सकती हो। तो यहाँ से हमें लंबाई पे कट कर लेना है। अब हमें जेब की चौड़ाई देखनी है। जेब की जो चौड़ाई रख रही है वो मैं रख रही हूँ 7 इंची। 7 इधर हो जाएगा, 7 इधर हो जाएगा, 14 इंची की चौड़ाई हो जाएगी। अब ज़रूरी नहीं है कि हर साइज़ में तुम 7 की रखोगी, छोटे के लिए बनाओगी चौड़ाई भी कम रखनी है और लंबाई भी कम रखनी है। यहाँ से कपड़े को हमें कट कर देना है। अब जिस तरीके से हम बाजू में गुलाई देते हैं, खुली वाली साइड बाजू में तो हम 3 इंची की देते हैं, इसमें हम 1.5 इंची की देंगे। जेब में हम 1.5 इंची की गुलाई एक निशान लगा लेंगे और इस तरीके से यहाँ पे गुलाई दे देंगे। तो यहाँ पे हमारी जेब भी कट के हो गई है कंप्लीट। या पूरे कपड़ा बिछा देंगे, आ रहा है पूरा, वहाँ से ले ले, वहाँ से ले ले, फ़ोटो ले लिया, फ़ोटो क्लियर आ रहा है। ट्राउज़र की कटिंग इस तरीके से कंप्लीट हो गई है। ये हमारे फ्रंट पार्ट रहेंगे दोनों, ये बैक पार्ट रहेगा, ये जेब रहेगी और ये ऊपर की बेल्ट रहेगी। अब स्टिचिंग की वीडियो इसके बाद में आएगी क्योंकि वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।